गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल पढ़े थे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, केमिस्ट्री के जनक कौन हैं, शुरुआत में केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता था। उसके बाद पढ़े थे परमाणु के बारे में। परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, उसका ना तो विनाश होता है और ना ही उसको हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यानी कि वह सभी तत्व जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। उसके बाद वो बोले थे कि परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसके ही बगल का कुछ साइंटिस्ट लोग थे, वो लोगों ने इनको 3 भागों में तोड़ दिया गया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण कहलाए कौन कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का खोज किए गोल्डस्टीन ने, नाम रखे थे रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जो थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज किए चैडविक ने, और नाम भी रखे वही। उसके बाद पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये सब को हम निम्नलिखित अक्षरों से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं, परमाणु भार को A से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब हुआ कि Z बराबर P, P बराबर E। मोसले ने प्रोटॉन के संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक रखे थे, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है नाभिक में रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ इसलिए लिखा गया है ताकि देखिए, अगर मान लिया कि Z बराबर P है और P बराबर E है, इसका कहने का मतलब है कि Z बराबर E भी होगा, लेकिन ये हो भी सकता है, न भी हो सकता है। सपोज तो मान लेते हैं कि कोई तत्व है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और हम जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब कभी कभी क्या होता है कि सोडियम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सोडियम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो भाग लेता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का कभी कभी स्थानांतरण करता है, किसी दूसरे को दे देता है। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक नहीं रखा गया, इसीलिए प्रोटॉन के संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक रखा गया है। इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक इसलिए नहीं रखा गया ताकि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो कभी कभी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट में कहीं कहीं कमी आ जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि नियॉन का होता है 10, इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, और सोडियम जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा, तो दोनों तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मोसले साहब ने कहे कि प्रोटॉन के संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक रखा जाएगा, क्योंकि यह प्रोटॉन नाभिक में रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हम आगे पढ़ते हैं परमाणु भार कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो परमाणु भार का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि A बराबर P प्लस N। यहाँ से N पूछेगा तो हो जाएगा A माइनस P। अब इसके आगे सीखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसका निकाल करके बताएंगे कि प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि फ्लोरीन एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। कोई संकेत रहेगा, संकेत के बाईं ओर नीचे लिखा रहता है जो संख्या, वो कहलाता है परमाणु क्रमांक, और उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो कहलाता है परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, तो उसको दोगुना करके एक उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि 9 क्या है, एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, इसको दोगुना करेंगे और दोगुना करके उसमें एक जोड़ देंगे, तो 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया इसका परमाणु भार। इसी प्रकार लेते हैं कार्बन कितना होता है 6, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 6। ये क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर हो तो उसका सिर्फ दोगुना कर देंगे, इवन नंबर है तो सिर्फ दोगुना कर देंगे तो निकल जाएगा परमाणु भार, यानी कि 6 दूनी 12। यदि विषम संख्या रहेगा तो उसको दोगुना करके एक ऐड कर देंगे, सम संख्या रहेगा तो दोगुना सिर्फ कर देंगे। अब हम निकालते हैं दोनों का परमाणु क्रमांक।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहाँ परमाणु क्रमांक यानी कि जेड से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ई से लिखते हैं, पी स्मॉल पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन ए मतलब हो गया परमाणु भार, एटॉमिक वेट। अब इसका निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। और जितना होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ अभी बताए थे कि जितना होता है परमाणु क्रमांक उतना ही होता है प्रोटॉन और उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यदि जेड 9 है यानी परमाणु क्रमांक 9 है तो प्रोटॉन भी 9 हो जाएगा। जब प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएगा। अब रहा कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं न्यूट्रॉन निकालने के लिए कि ए माइनस पी कर देते हैं, ए माइनस पी यानी कि एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन की संख्या को हम घटा देते हैं। तो चलिए एटॉमिक वेट कितना आ गया 19, तो 19 और माइनस प्रोटॉन कितना है 9, कितना आ गया, सॉरी 90 लिखा गया था, 19 माइनस 9 कितना आ गया 10, यानी कि फ्लोरीन का न्यूट्रॉन की संख्या कितना कहला जाएगा 10। एटॉमिक वेट कितना आएगा 19, कितना आ गया 19। इसी प्रकार हम और कुछ निकाल के दिखाते हैं, कार्बन का निकाल के दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक वेट आगे पीछे हो सकता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रॉन। तो चलिए परमाणु क्रमांक निकालते हैं। तो कितना है 6, कितना है 6। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि 6, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या कहलाएगा प्रोटॉन यानी कि 6। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, तो परमाणु क्रमांक यदि क्या है इवन नंबर में है तो उसको सिर्फ दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन, या कह सकते हैं ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, तो 12 से 6 घटाइए 6 बच गया, हो गया न्यूट्रॉन। इसके आगे और समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है लेते हैं। पोटासियम 19, इसका निकालेंगे क्या जेड पी ई ए एन। अब बताइए पोटासियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा और एटॉमिक वेट कितना होगा, समझते हैं। पोटासियम का परमाणु क्रमांक कितना है 19, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 19, क्योंकि पता है कि जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, ये जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, तो यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या है तो उसको दोगुना कर देगा, उसका हम 1 जोड़ देंगे, तो 19 दूनी 38 और 1 कितना हो जाएगा 39। ये पूरा नहीं है, ये अप्रॉक्स इतना ही आता है, कभी आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन को घटा देते हैं, तो एटॉमिक वेट कितना है 39 और प्रोटॉन कितना है 19, तो 39 माइनस 19 कितना बच गया 0 2 20, यानी पोटेशियम का न्यूट्रॉन कितना आ गया 20। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सल्फर लिखते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन 7, कैल्शियम 20, इतना को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है परमाणु क्रमांक, सबसे पहले क्या लिखना है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी कि जेड से लिखते हैं, प्रोटॉन पी से, ए स्मॉल एन, एटॉमिक वेट। सेम इसी प्रकार इसका भी कर देना है, जेड पी ई एन ए। चलिए इसका भी कर देते हैं, जेड पी ई ए एन। तब तक आप लोग निकाल के रखिए और चेक करिएगा, जेड पी ई एन ए, और निकालिए। चलिए समझते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16, यानी कि जेड परमाणु क्रमांक को ही सूचित करते हैं 16। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन होता है,
और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि परमाणु क्रमांक कितना है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 16। तो 16 एक सम संख्या है, इसको दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा 32। अब परमाणु भार में से जब प्रोटॉन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि ऊपर माइनस नीचे, तो 32 में से 16 घटाइएगा, 32 में से 16, 32 में से 16 घटाइए, कितना बचेगा, 16। एटॉमिक वेट कितना है, 32। चलिए फास्फोरस के निकालते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 15, इलेक्ट्रॉन भी 15, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक सम है कि विषम। परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या है तो उसको सिर्फ दोगुना कर देंगे, और परमाणु क्रमांक यदि विषम संख्या हो तो दोगुना करके उसका में 1 जोड़ देते हैं। तो 15 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 15 के दोगुना 30, उसका में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 31। यानी कि परमाणु भार कितना आ गया, 31। अब न्यूट्रॉन निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो 31 माइनस 15, 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन का निकालिए और कैल्शियम का निकालिए। निकाल करके आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अगला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।